क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। मैं सेवनाथ और आप देख रहे हैं देश का बढ़ता चैनल एसपी लाइव न्यूज शहर प्रबंध। इस वक्त आज जो है, जैसे कि ज्ञात है, महामानव महान शिल्पकार संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में मनाया गया है। ऐसे में एक छोटी सी मुहिम हमने अपने परिवार के साथ, हमारी मातृशक्ति के साथ की है कि अब हर घर में बाबा साहब का जन्म दिवस मनाया जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं, वैसे तो हर रोज बात करते रहते हैं, हमारे आदरणीय पिताजी गंगाराम चास्ट, जो कि एक वरिष्ठ समाज सेवी रहे हैं और बहुत सी संस्थाओं में इन्होंने काम किया है। लेकिन कहते हैं कि उम्र ऐसी आती है कि इंसान जब अपने आप में असमर्थ हो जाता है भागा दौड़ी करने में, और कुछ बीमारियां भी वजह हो जाती है, वृद्धावस्था में है, लेकिन फिर भी देश और समाज के लिए जोश और जुनून आज भी इनके अंदर जिंदा है। हाँ जी बाबू जी, क्या कहेंगे आप बाबा साहब के जयंती पे? तबीयत तो ठीक होती तो बहुत कुछ कहना था। भारतीय संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर इस परिस्थिति में पैदा हुए जो आज हमने गरीबी नहीं देखी, वो उन्होंने गरीबी देखी थी। लेकिन उसके बावजूद भी फॉरेन के अंदर शिक्षा ग्रहण की, यहाँ की उस समय इतनी शिक्षा किसी के पास भी नहीं थी जितनी बाबा साहब के पास थी। आज भी शायद किसी के पास हो। तो इतना गरीब होते हुए इतना वो, एक बार बाबा साहब स्कूल से आ रहे थे, बारिश आ गई तो मकान के आगे एक बारजा था, बारजे के नीचे बाबा साहब खड़े हो गए बारिश से बचने के लिए। तो जब मालिक ने देखा कि ये तो बाहर आगे खड़े हैं, उन्हें दरवाज़ा खोल के धक्का दे दिया, कीचड़ के अंदर बाबा साहब गिर गए, बस्ता भीज गया। तो बड़ी परिस्थिति, और पढ़ाई भी उन्होंने इस जो है ना मुसीबत के अंदर की कि एक रोज़ स्कूल का काम कर रहे थे और तेल ख़त्म हो गया। लाइट तो थी नहीं उस समय, तेल ख़त्म हो गया। तो बाबा साहब ने कहा मेरे को स्कूल का काम करना था, मैं कैसे करूं? तो साथ में पड़ोस में एक मकान का जंगला खुला था, जंगले के अंदर लालटेन की रोशनी बाहर आ रही थी। बाबा साहब वहां बैठ करके और पढ़ने लगे। जब मालकिन ने देखा तो आकर के उसने जो है ना जंगला बंद कर दिया। कहते हैं हरामजादे, ये तेरे लिए थोड़ी है, ये हमारे लिए है। तो उन्होंने जो है ना वहाँ से उठ के घर आए। घर आ करके उन्होंने लकड़ी जला के, लकड़ी की रोशनी से उन्होंने स्कूल का काम किया। मैं बाबा साहब का कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मातृशक्ति के लिए जो किया है वो शायद ही कोई कर पाया हो। चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे पर्दा प्रथा से छुटकारा हो, या अन्य बहुत से ऐसे भयानक कर जिनको आज याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाम नहीं लिया जा सकता। ऐसे करों से मुक्ति दिलाई और महिला को आगे आने का रास्ता दिया। किसी ने बोलना हो तो आ जाओ भैया। मैं तो एक घंटा तक बोलिया करता स्टेज के ऊपर। एक छोटा सा नन्हा बालक। जय भीम बोल। बस आगे भैया। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।
क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। जय जोहार, जय जोहार, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। बोल पिचासी, जय मूल निवासी। आज आप देख रहे हैं ये माइक मेरे हाथ में है। ये ऐसे ही नहीं आ गया, कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां बाबा साहब ने दी होगी, हमारे महापुरुषों ने दी होगी। इसकी ताकत जो तख्ता पलट दे, जो शासन प्रशासन की जड़ें तक हिला दे, वो ताकत आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, जिनकी वजह से आज हम पढ़ लिख करके अपने अधिकारों को जान पाए हैं, अपने उद्देश्यों पे काम करना जान पाए हैं। कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। बाबा साहब ऐसे महान नायक, महान शिल्पकार, संविधान के रचयिता, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम, जिनका जीवन या जिनकी परिभाषा, जिनको हम शब्दों में नहीं पिरो सकते, वो शब्दों से परे है, लेकिन फिर भी एक प्रयत्न किया जाता है कि इनका गुणगान, इनकी जागृति हर घर तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, हर बच्चा, बूढ़ा, माता शक्ति और युवा। बात करें युवाओं की आज, तो आज युवा भटका हुआ है, युवा नशे में लिप्त है, युवा और अन्य दोषों में लिप्त है। अगर उसे ज्ञान हो जाए, उसे जानकारी हो जाए, अगर वो शिक्षित है, तो वो उन्हीं चीजों का विरोध करेगा। कारण है जागृति ना होना, कारण है अशिक्षा। अगर युवा सही मार्ग पर चले, सही रास्ते पर चले, तो युवा से बड़ी कोई ताकत, कोई शक्ति नहीं। हिंदुस्तान की क्या पूरे विश्व की युवा जो है देश की नींव होते, जीव का आधार जो है, हर देश का आधार होते हैं, उन्नति तरक्की का आधार होते हैं। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, कम शब्दों में ही जो है मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। लेकिन एक वाक्य मुझे याद आ गया जो बाबा साहब के जीवन में बीता था। एक बार जब बाबा साहब पढ़ते थे, का बहुत बालक थे और वो स्कूल जाते थे, तो स्कूल में शिक्षा अधिकारी निरीक्षण के लिए, जांच के लिए आ गए और टीचर से कहा, अध्यापक से कहा कि आप चुप रहेंगे, आप बोलेंगे नहीं, हमने बच्चों से कुछ सवाल करने हैं, बच्चों से कुछ जानना है कि आपने कितना पढ़ाया है बच्चों को। तो बच्चों से पूछा गया कि बेटा ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते। तो किसी ने कहा कि आम के पेड़ पे लगे हुए मोटे मोटे मीठे मीठे पीले आम, जिनको हम देख सकते, छू नहीं सकते। किसी ने कहा पेड़ के ऊपर बैठा मोर, जो बहुत आकर्षक है, बहुत सुंदर है, जिसको हम देख सकते, छू नहीं सकते। किसी ने कहा चंद्रमा, जिसको हम देख सकते, छू नहीं सकते। किसी ने कहा सूरज, जिसको हम देख सकते, छू नहीं सकते। सभी ने अपने अपने जवाब दिए। अंतिम में क्लास के बाहर एक अबोध बालक बैठा था। जानते हो वो कौन था? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनसे पूछा गया, उन्होंने हाथ ऊपर किया हुआ था, पूछा गया कि हाँ आप दोगे जवाब? हाँ जी मैं जवाब दूंगा। तो बताओ बेटा ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम देख सकते, छू नहीं सकते? तो बाबा साहब ने मटके की तरफ इशारा किया कि ये मटका जिसको हम देख सकते, छू नहीं सकते, जहां एक कुत्ता पानी पी जाता तालाब के ऊपर, वहां इंसान को पानी पीने का अधिकार नहीं। ग्रंथ पढ़ ले तो उसकी जीवा काट दी जाती थी, उनका दर्शन कर ले तो आंखें फोड़ दी जाती थी, और उनका श्रवण कर ले यानी सुन ले तो कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता था। कितने अत्याचार हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने झेले और अपने अंदर एक जोश, एक जुनून, एक आग पैदा की। बदले की आग नहीं, एक ज्ञान की आग, एक आत्मविश्वास की आग, एक जागृति की आग। और आज तमाम विश्व के अंदर, तमाम हिंदुस्तान के अंदर, तमाम भारत के अंदर हमारे आईएएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है, डॉक्टर हमारे, बैरिस्टर हमारे। आज कितना खुशी का माहौल है और सारा श्रेय जाता है इन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इनको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आज जो है बाबा साहब के चित्र दिए गए हैं बच्चों को, मातृशक्ति को, वो इसलिए नहीं कि वो एक चित्र है, वो इसलिए कि हमारे प्रेरणा स्रोत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। हम इनका सम्मान करें, घर घर अलग जगाएं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा।
शिक्षा सर्वोपरि है। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।